तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किस प्रकार निकालते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। आइए समझते हैं धीरे धीरे। देखो, पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है इसे समझते हैं। तो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में करना पड़ता है। यानी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लेके आएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी जो कार्य है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मान लेते हैं माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, इनफाइनाइट से, कहीं अनंत दूरी से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी यहां अंदर ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कि इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। यानी कहने का मतलब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाते हैं कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना P, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है, इसकी दिशा माइनस से प्लस Q आवेश की ओर होती है। तो ये डायरेक्शन ऐसी रहे, माइनस से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे, तो यानी ऐसे लेके आते हैं इसे इस प्रकार। तो हमने कहा माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। यानी वैद्युत क्षेत्र अगर उस दिशा में है तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P की भी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहे, इस प्रकार लेके आएंगे। यानी ऐसे नहीं कि इधर प्लस का हो इधर माइनस का हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उल्टी, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार लेके आना है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहे। यानी पहले माइनस Q आवेश इधर आएगा, प्लस Q आवेश, तो इस प्रकार इसे लेकर आते हैं। ठीक है, ये यहां तक बात हो गई क्लियर। अब तब वैद्युत क्षेत्र E के कारण इसके प्लस Q आवेश पर एक बल F बराबर EQ कार्य करेगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। जब ये अंदर आ जाएगा बच्चों तो इस पर प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा, और ये माइनस Q आवेश है, इस पर भी एक बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस का है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर इधर वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके प्लस Q आवेश पर एक बल F बराबर EQ कार्य करेगा, क्योंकि आप जानते ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो F निकालते हैं यहां से, F बराबर EQ नॉट होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस वाले आवेश पर बल F बराबर EQ और इस पर F बराबर माइनस का EQ, क्योंकि माइनस Q मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर डायरेक्शन पता चल रही है कि विपरीत दिशा में बल यहां पर लगा हुआ है। समझ आया? अच्छा देखिए, तो हमने कहा तब इसके द्विध्रुव आघूर्ण के प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल F बराबर EQ कार्य करेगा, और माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल F बराबर माइनस का EQ कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करता है, माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा देखिए, स्पष्ट है। अब देखो चित्र से स्पष्ट है कि बेटा जब वैद्युत द्विध्रुव को देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है एक, मान लीजिए वैद्युत ध्रुव, ये माइनस Q, ये प्लस Q। तो वैद्युत ध्रुव को जब यहां अंदर लेके आएंगे तो अभी देखो सिर्फ माइनस Q आवेश, जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया तो सिर्फ माइनस Q आवेश पर बल लग रहा है, और जब अंदर और आता जाएगा तो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की 12 तय कर लेगा, तब ये प्लस Q अंदर आ पाएगा, तब इस पर बल लगना शुरू होगा। तो जब अंदर आ जाएगा तो इस पर इधर बल लगना शुरू हो जाएगा, इस पे तो लग ही रहा था, और जब जैसे ही माइनस प्लस Q अंदर आ जाएगा तो इस पे उधर साइड में विपरीत दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अंदर जब आ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और विपरीत दिशा में बराबर और विपरीत बल कार्य करने लग जाएंगे, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे अंदर आकर के। लेकिन जब बाहर था तो ये माइनस Q आवेश को लेके आ रहे थे तो इस पर बल लग रहा था देखो, लेकिन इधर नहीं लग रहा था। अभी कब तक नहीं लग रहा था? ये बाहर था जब तक,
और ये अंदर तक लेके आए और 12 दूरी तय करी हमने, और जैसे ही 12 दूरी तय करके ये प्लस क्यू अंदर घुसा, वैसे ही इस पे भी बल लगने लग गया। यानी हमें ये समझ में आ रहा है चित्र से कि माइनस क्यू आवेश को जब पूरे वैद्युत को जब अंदर लेके आते तो माइनस क्यू आवेश पर कुछ अतिरिक्त कार्य, माइनस क्यू आवेश पर अतिरिक्त कुछ कार्य करना होता है। माइनस क्यू आवेश को जब अंदर आता है ये, तो इसमें अतिरिक्त कार्य करना होता है, क्योंकि ये इसको अतिरिक्त दूरी 12 तय करनी होती है। तो आइए देखते हैं। स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश से 12 दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। भाई ये तो यहीं तक है और ये 12 दूरी अधिक एक्स्ट्रा तय करके आया है, तो अतः माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा अधिक कार्य होगा, यानी माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा अधिक कार्य होगा। तब आइए कार्य निकाल लेते हैं बच्चों। तो कार्य बराबर, तब कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो बेटा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना है आपका F इंटू विस्थापन कितना हो रहा है 12 दूरी अधिक तय की गई। अच्छा F किस पे लगा? ये माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है वो, तो F की जगह पे माइनस का E इंटू क्यू आ जाएगा और ये 12 लिखा है बच्चों। बोलो, यानी जो माइनस क्यू पर जो एक्स्ट्रा बल लग रहा था वो माइनस ई क्यू कार्य कर रहा था और 12 ये है ही है। अच्छा Q इंटू 12 किसके बराबर होता है बच्चों? P के बराबर होता है, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 12। तो इसकी जगह पे P ले सकते हैं कि नहीं? तो यहां P ले लेंगे तो माइनस का P इंटू ई। ठीक है, ये जो है क्या निकल के आ गया? कार्य। क्या निकल के आ गया? कार्य निकल के आ गया बच्चों। ये कार्य आ गया आपका W बराबर माइनस का P इंटू ई। अब यही कार्य निकाय में, यानी इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य क्या है? निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिख देंगे यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तब इस W को हम, तब W बराबर U नॉट लिख सकते हैं अब इसको। क्यों? क्योंकि अभी ये जीरो अंश पर है, यानी कि एंगल नहीं बना रहा कोई, तो मैं इसे U0 मान ले रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो U0, तब दो U0 बराबर हो जाएगा माइनस का P इंटू ई। ठीक है, ये आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। लेकिन कब ये जब स्थायी संतुलन में है, जब ये क्या है? संतुलन की अवस्था में, जब या कहें ये क्या है? जब जीरो अंश के कोण पर रखा है। ठीक है, यदि जब ये जीरो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में कोई कोण नहीं बना रहा, तब ये ऊर्जा हो गई आपकी U0। यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दें, थीटा कोण घुमा दें, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ये हम निकाल चुके हैं पहले एक फॉर्मूला, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों ये, यानी जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है। घुमा दें, तब यहां पे लिखेंगे यदि वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमा दें, तब अब घुमाएंगे तो किया गया कार्य, तब किया गया कार्य W डैश बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्य और हो गया इसमें। अब निकाय में ये अतिरिक्त कार्य और जुड़ जाएगा, है ना? अब निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बोलो, तब जो ऊर्जा होगी
तो अब ऊर्जा यू थीटा बराबर थीटा कोण घुमाने पर पहले क्या थी यू जीरो प्लस ये कार्य और हो गया डब्ल्यू डैश। बोलो, तो हम ये कह सकते हैं यू थीटा बराबर यू जीरो की वैल्यू थी माइनस का पी इंटू ई, माइनस का पी इंटू ई प्लस डब्ल्यू डैश आपने निकाला पी इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। इसे तो सॉल्व कर लो थोड़ा सा। यू थीटा बराबर माइनस के पी इंटू ई, ठीक है, प्लस ये पी इंटू ई माइनस पीई कॉस थीटा। बोलो, अब देखो ये माइनस का पीई और ये इससे कट जाएगा, तो जो आपका ये बन के आया बच्चों फॉर्मूला क्या बना, यहां से बनेगा आपका यू थीटा बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। और यही क्या है बेटा, यही आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। यू थीटा बराबर यही क्या है, यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब स्थिति देख लो यहां पर, कंडीशन, स्थिति फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी भी बना लो। यदि वैद्युत ध्रुव थीटा बराबर 0 अंश पर है, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव थीटा बराबर 0 अंश पर है, 0 अंश पर रखा है, 0 अंश पर रखा है, तब यू थीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस के पी इंटू ई और कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 0, तो यू थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का पी इंटू ई। ये कब हो जाएगा, जब ये थीटा कोण पर सॉरी 0 अंश पे रखा है, तो ठीक है, जो कि पहले ही आप जानते हैं ये निकला था, यहां पे 0 पे था तो। अच्छा, अब ये 90 अंश पे रखा हो, स्थिति सेकंड, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत ध्रुव थीटा बराबर 90 अंश पर, 90 अंश पर रखा हो, तब ऊर्जा क्या होगी, यू थीटा बराबर माइनस के पी इंटू ई, ठीक है, माइनस के पी इंटू ई कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यू थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी बच्चों 0, ठीक है। अच्छा, एक और थर्ड कंडीशन चाहे तो आप देख सकते हैं, स्थिति थर्ड, जब वैद्युत ध्रुव थीटा बराबर 180 अंश पर रखा हो, जब वैद्युत ध्रुव थीटा बराबर 180 अंश पर रखा हो, अब 180 पे रखा है तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों, तो यहां से जो बनेगा वो यू थीटा बराबर माइनस के पी इंटू ई कॉस 180, तो यू थीटा बराबर माइनस के पी इंटू ई और इसका मान -1, तो ये हो जाएगा यू थीटा बराबर पी इंटू ई। ये आपका व्यंजक निकल के आ गया है, ठीक है। सभी स्थितियों में उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।